आज नरसिम्हा राव के स्टैट्यू का इफ्तिताह चीफ मिनिस्टर ने किया और हुसैन सागर लेक का जो नेकलेस रोड है उस नेकलेस रोड पर यह इफ्तिताह किया गया और बड़े समझिए कि अहम अंदाज से चीफ मिनिस्टर ने इस समझिए नरसिम्हा राव की जो एक साला तकरीबात थी उसका समझिए इख्तिताम किया इस मुजस्समे की नक़ाब कुशाई के साथ। गवर्नर भी बहरहाल पूरा वेल ऑनर एक प्रोग्राम किया गया। नरसिम्हा राव का मुजस्समा ही लगाना था तो कहीं और दूसरी जगह लगाते। हुसैन सागर के समझिए कि नेकलेस रोड पर नरसिम्हा राव का मुजस्समा लगाया गया है और इसी नेकलेस रोड पर उस मनहूस को समझिए जलाया भी गया जिसकी लाश को कुत्ते भी नहीं खाए थे। ये अपने आप में एक तारीख है। और फिर सबसे बड़ी समझिए कि अहम बात यह है कि इस तकरीब के मौके पर कुरान पाक की भी तिलावत कराई गई, भजन भी पढ़ाए गए और मुस्तकिल समझिए कि राम का भजन पढ़ा जाता रहा और फिर क्रिश्चियन से समझिए कि बाइबल भी पढ़ाई गई। बहुत सी समझिए सरकारी तकारीब इन दिनों मुनक्किद हो रही हैं। अभी चीफ मिनिस्टर वरंगल में हॉस्पिटल का जो कदीम जेल थी उस जेल को डिमोलिश करके वहाँ हॉस्पिटल का इनाग्रेशन करे और फिर बहुत से कमिश्नर ऑफिस, कलेक्ट्रेट ऑफिस, ये सभी के इफ्तिताह हो रहे हैं। उस मौके पर जो इमेज दी जा रही है वो इमेज ये दी जा रही है कि तेलंगाना एक समझिए कि एक ही मज़हब को मानने वालों की रियासत है। भजन, अश्लोक, कीर्तन समझिए कि बड़ी पूजा के साथ पंडित समझिए कि इफ्तिताई तकरीब हो रही है। लेकिन आज समझिए कि कुरान पाक भी पढ़ी गई, बहरहाल शायद सिख की गुरद्वानी भी की गई और समझिए कि बाइबल भी पढ़ी गई और भजन कीर्तन भी हुआ। तो अगर तेलंगाना रियासत सेकुलर है तो हर इफ्तिताई तकरीब में तमाम समझिए मजहबी मुक़द्दस किताबों को पढ़ा जाना चाहिए। पहली चीज़ तो ये जो स्टेट है, ये स्टेट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन समझिए कि कोई रिलीजन को समझिए सपोर्ट नहीं करता। ये कॉन्स्टिट्यूशन मुकम्मल समझिए कि साहब नॉन रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन इमेज ये दी जा रही है कि हर बहरहाल मुल्क में एक मिजाज बन गया है कि ये मुल्क हिंदुओं का मुल्क है। सिर्फ समझिए कि साहब इफ्तिताह के मौके पर हमारे चीफ मिनिस्टर तो बहुत ज़्यादा फेथ रखते हैं इन सारी चीज़ों पर, तो बड़े बड़े भजन कीर्तन होते हैं। अब नरसिम्हा राव का बड़ा धूमधाम से समझिए कि स्टैच्यू का इनाग्रेशन हुआ, फिर एक जलसा भी हुआ और जिसमें चीफ मिनिस्टर ने कहा कि नरसिम्हा राव अक़लियतों के लिए भी बहुत काम किया है। यकीनन मुल्क को समझिए कि साहब मुल्क में नफ़रत की फ़िज़ा को पैदा करने, हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान एक बड़ी दीवार को खड़ी करने और फिर आरएसएस के हाथों में खिलौना बनने का काम नरसिम्हा राव ने किया है। बहुत बड़ा काम किया है अक़लियतों के लिए। और बाबरी मस्जिद को न सिर्फ शहीद किया बल्कि उस वक्त नरसिम्हा राव के पीरियड की बात मैं बतला रहा हूँ, ज़रा समझिए कि तारीख़ के आईने को हम खंगाल भी लेना चाहिए। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद 2800 मुस्लिम नौजवानों को पुलिस की गोलियों की वजह से उनकी शहादत हुई। मैं नहीं कह रहा हूं, पार्लियामेंट रिकॉर्ड मौजूद है, बहुत से एमपीज के स्पीचेस मौजूद हैं और समझिए कि उन गोलियां जो पुलिस ने चलाई थी वो गोलियां सीनों पे मारी गई थी, कोई पैरों पे नहीं मारी गई थी। और सिर्फ समझिए कि 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 8 दिसंबर 1992 ये 3 दिन में करीब 2800 मुस्लिम नौजवानों को पुलिस ने टारगेट किया था मुख्तलिफ रियासतों में, मुल्क में। तो ये बहुत बड़ा कारनामा नरसिम्हा राव का। और जय नरसिम्हा राव का समझिए कि नारा लगाया गया, जय तेलंगाना का नारा लगाया गया। तो
तो ये समझिए कि बहरहाल रियासत के चीफ मिनिस्टर किस तरफ रियासत को ले जाना चाह रहे हैं या कौन से शख्स को प्रोजेक्ट करके आने वाली नस्लों को क्या बताना चाह रहे हैं, मैं समझने से कासिर तो नहीं हूं। मैं समझ रहा हूं कि वो किस डायरेक्शन पर जा रहे हैं। बहरहाल तेलंगाना की अगर बात की जाए तो तेलंगाना में निजाम दक्कन आसिफ साबे ने ज्यादा काम किया है या नरसिम्हा राव ने किया है। नरसिम्हा राव के 5 साल का पीरियड गया, 5 साल के पीरियड में तेलंगाना में कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया, जबकि आसिफ साबे निजाम दक्कन के